क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या एफ एक्स इक्वल टू इतना है द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर सतत है। तो हमारे इस तरह के क्वेश्चनों में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन में लिमिट निकालनी पड़ती है। क्लियर। सबसे पहले आइए इन्हें ही समझते हैं। यदि x बराबर a दिया है, जहाँ पर a क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है और x का मान a से छोटा है, तो उसके लिए लेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर। x बराबर रखेंगे यहाँ पर a माइनस एच। क्लियर। और h टेंस टू रखेंगे 0। अगर x का मान a से बड़ा है तब लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट और x का मान रखते हैं a प्लस एच और h टेंस टू रखते हैं 0। h बराबर 0 क्यों रखते हैं? क्योंकि हम h को अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं, तो इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो इसीलिए x बराबर 0 लेते हैं। क्लियर। फिर लेते हैं हम फंक्शन यानी कि एफ एक्स कैसे निकालते हैं? जब हम x की जगह पे a का मान रखते हैं तो हमारा एफ एक्स निकल जाता है। अगर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों बराबर आ गई तो हमारा फलन सतत फलन होगा। क्लियर। तो सबसे पहले निकालेंगे हम x बराबर 0 पर, तो लिखेंगे x बराबर 0। क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर लगाएंगे माइनस क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है एफ एक्स। इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, एफ एक्स का क्या मान लेंगे? मैंने कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन वही लेते हैं जो छोटा होता है, यानी कि छोटा कहाँ पर है? छोटा यहाँ पर है, यानी कि इसे लेंगे तो लिखेंगे x। क्लियर। और मैंने एक और फॉर्मूला बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट हो तो x का मान लिखते हैं a माइनस एच। a क्या है हमारा? 0, तो लिखेंगे 0 माइनस एच और h टेंस टू क्या लिखते हैं? 0। क्लियर। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पर क्या रखेंगे? 0 माइनस एच, तो लिखेंगे 0 माइनस एच और h की जगह पर लिखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट पर फंक्शन लेते हैं जो हमारा x का मान बड़ा होगा। अब बड़ा होगा तो ये वाला हो सकता है, पर ये वाला होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम 0 पर देख रहे हैं और 0 तो 1 से ही छोटा होता है, तो 1 से बड़ा कैसे हो सकता है? यानी कि इसी को लेंगे, तो एफ एक्स बराबर क्या लेंगे? x। तो हम यहाँ पर एफ एक्स बराबर लेंगे x, क्योंकि 0 का चाहे लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो वो हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा, इसीलिए हम x लेंगे। अब मैंने बताया था कि अगर राइट हैंड लिमिट हो तो x बराबर लिखते हैं a प्लस एच। a क्या है यहाँ पर? 0, तो लिखेंगे 0 प्लस एच और h टेंस टू लिखते हैं 0। क्लियर। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पर लिखेंगे 0 प्लस एच और h की जगह पर क्या लिखेंगे? 0, तो लिखेंगे 0 प्लस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। अब निकालेंगे हम फंक्शन यानी कि एफ एक्स क्या लेंगे हम? अगर x बराबर 0 पर लेंगे तो वो भी हमारा 0 1 से छोटा ही होगा, तो लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब किस पर निकाल रहे हैं? x बराबर 0 पर, तो ये हो जाएगा f0 इक्वल टू, यहाँ पर क्या रखेंगे? 0। अब हम देख पा रहे हैं कि ये भी 0 आया है, ये भी 0 आया है और ये भी 0 आया है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। तीनों मान कैसे हैं? बराबर हैं, अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। अब निकालेंगे x बराबर 1 पर। क्लियर। सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स का मान क्या लेंगे? मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x का मान जब छोटा होता है उसे ही लेते हैं, तो यहाँ पर x का मान छोटा कौन सा है? ये है, इसे लेंगे x। मैंने आपको एक और बात बताई थी कि अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हो तो x का मान क्या निकालते हैं? a माइनस एच। a क्या है हमारा? 1 है, तो लिखेंगे 1 माइनस एच और h टेंस टू क्या लिखते हैं? h टेंस टू लिखते हैं 0। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट
h टेंस टू 0, x की जगह पे क्या रखेंगे 1 माइनस एच इक्वल टू h की जगह पे रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अब निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट। क्लियर, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लगाएंगे fx, इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx का कौन सा मान लेंगे, राइट हैंड में fx का वही मान लेते हैं जो x का मान बड़ा होता है a से। अब बड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर fx का मान कौन सा लेंगे 5, तो लिखेंगे 5। इसे सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई x नहीं है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। अब निकालेंगे x बराबर 2 पर। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1 से बड़ी के लिए हमेशा क्या लेते हैं 5 को लेते हैं, तो 2 तो 1 से बड़ी है, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 लेंगे, राइट हैंड लिमिट भी 5 लेंगे और फंक्शन भी 5 लेंगे। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, तो कितना आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स क्या लेंगे 5 लेंगे, तो ये हो जाएगा 5, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 5। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, इसका मान क्या लेंगे, इसका मान लेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 5 को लेंगे, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। और एफ एक्स का मान क्या लेंगे, एफ एक्स का मान भी हम 5 ही लेंगे, तो f2 का मान क्या आ जाएगा, f2 का मान 5 ही होगा। अतः लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2, तीनों मान कैसे हैं बराबर हैं, तो लिखेंगे अतः f(x) x बराबर 2 पर सतत फलन है।